हेलो गाइस, आज का चैप्टर है द एड्रेस। और इस चैप्टर में एक गर्ल के पेरेंट्स को हॉलैंड की वॉर में बंदी बना लिया जाता है। और आज के चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि कैसे जब उसके पेरेंट्स को बंदी बना लिया जाता है तो उसकी मदर की ही एक फ्रेंड जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, वो उसकी पेरेंट्स का सारा सामान लौटाने से मना कर देती हैं। और वो गर्ल डिसाइड करती है फाइनली कि उन सारी यादों के बिना, उस सामान के बिना वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं चैप्टर की ओर। गाइज, मार्गा मिनको ने मिस्टर डॉलिंग से पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? मिस्टर डॉलिंग ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तो मार्गा मिल्को ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उनसे कहा कि मैं आपके फ्रेंड की बेटी। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। और मिस्टर डॉर्लिंग अपने डोर पर इस तरह खड़ी हुई थी ताकि जो ऑथर हैं वो गेट के अंदर ना जा सकें, और वो गेट से केवल अपना फेस ही बाहर दिखाकर बात कर रही थी। तभी मार्गा मिल्को को लगा कि मैं ही शायद गलत जगह आ गई हूँ, बट ऐसा था नहीं, क्योंकि जब उन्होंने उनकी बॉडी को देखा, मिस्टर डॉलिंग की बॉडी को देखा, तो उन्होंने देखा कि वो उनकी मदर का एक गाउन पहने हुए थी जो कि ग्रीन कलर का था। उन्होंने कहा, आंटी आप भूल गई हैं, शायद फिर से देखिए, आपने मुझे पहचाना? तो मिस्टर डॉलिंग ने कहा, अभी मैं बाद में बात करती हूँ, अभी बात नहीं कर सकती तुमसे, धीरे से कहा। तभी उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन से आई हूँ, बहुत दूर से आई हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। वो कहती है, नहीं, अभी मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा तुमसे बात करना, तुम जाओ। अब मार्गा मिल्को सीढ़ियों से उतरती हुई स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। जब उन्होंने एक बार फिर से पलट कर देखा तो उनके गेट के बोर्ड पर लिखा था मिस्टर डॉलिंग और नंबर 46। तभी मार्गा मिनको उन लम्हों को याद करती हैं जब उनकी मदर ने ये एड्रेस दिया था, उनको कहा था उनकी फ्रेंड का एड्रेस है। मार्गा मिनको को आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब वॉर का हाफ पार्ट ओवर हो चुका था और उनके घर का सामान धीरे धीरे गायब होने लगा था। उन्हें याद है कि एक दिन जब वो घर में एंटर की थी तो उनकी मॉम और उनकी फ्रेंड मिस्टर डॉर्लिंग साथ में बैठे हुए थे, और क्योंकि ऑथर मिस्टर डॉर्लिंग को जानती नहीं थी तो उनकी मदर ने उनका इंट्रोडक्शन कराया था कि ये उनके पुराने नेबर हैं और उनकी एक अच्छी फ्रेंड भी हैं। उन्होंने साथ ही साथ कहा था कि इनका एड्रेस है मार्कोनिस ड्रेस 46, इसको याद रखना, ये मुश्किल टाइम में हमारे काम आएगा। उन्होंने देखा था कि जो मिस्टर डॉर्लिंग थी वो उनके घर का कीमती सामान अपने बैग में भर रही थी और शायद वो सामान वही ले जाती थी। उनके जाने के बाद मार्गा मिनको ने अपनी मदर से पूछा कि मॉम, क्या आपने इन्हें सामान ले जाने के लिए कहा था या फिर इनका खुद की राय थी ये? तो मार्गा मिनको की मॉम कहती हैं कि जो डॉर्लिंग है उसी ने मुझे राय दी थी कि इस वॉर में तुम्हारा कीमती सामान सेफ रखने के लिए मैं अपने घर ले जाती हूँ, तो मैंने भी कहा ठीक है। तभी मार्गा मिनको कहती हैं कि मॉम, अगर इन्होंने आने वाले टाइम में हमारा सामान वापस नहीं किया तो? उनकी मॉम नाराज होने लगती हैं और कहती हैं कि तुम मेरी दोस्त की इंसल्ट कर रही हो। तब से लेकर आज तक मैंने इस टॉपिक पर कोई भी डिस्कशन नहीं किया था। ये सब कुछ सोचते सोचते ऑथर आखिरकार स्टेशन पहुंच जाती हैं और अपने घर को वापस लौटती हैं, और वो कई दिनों तक फैसला करती हैं कि वो अब सामान लेने वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि वो सामान उनको उनकी मॉम की याद दिलाता है। और जब वो आ रही थी तब भी एकदम शांत थी और इधर उधर देखे बिना बस अपने मॉम के ख्यालों में खोई हुई थी, क्योंकि जब भी वो इधर उधर देखती या सामान को देखती तो उन्हें अपने मॉम की याद आने लगती थी। कुछ दिन बीत चुके थे। अब फाइनली मार्गा मिनको फिर से फैसला करती हैं कि अब वो फिर से मिस्टर डॉर्लिंग के घर जाएंगी, और वो निकल पड़ती हैं मार्कोनिस ट्रीज की ओर। और फिर से एक बार उन्होंने हाउस नंबर 46 की बेल बजाई, और इस बार जब उन्होंने हाउस नंबर 46 का डोर बजाया तो एक प्यारी सी 15 साल की लड़की निकली थी। तो मार्गा मिनको ने पूछा, क्या तुम्हारी मॉम घर पर हैं? लड़की ने कहा, नहीं, मेरी मॉम घर पर नहीं है। मार्गा मिनको ने कहा कि मैं वेट कर लूंगी, और जैसे ही वो गेट के अंदर गई तो वो घर उनको अनजाना और कुछ जाना जाना सा लगा। अनजाना इसलिए क्योंकि वो पहली बार उस घर में गई थी, और जाना जाना सा इसलिए क्योंकि उस घर में लगी हुई सारी चीजें उनकी ही थी। यहाँ तक कि उनकी टेबल पर लगा हुआ कवर भी मार्गा मिनको की मॉम का ही था। तभी जो डॉर्लिंग थी उनकी बेटी कहती है कि मैं अपनी मॉम के लिए टी रेडी कर रही हूँ, क्या आप टी लेना पसंद करेंगे?
मार्गा मिनको ने टी लेने से मना कर दिया, बट उन्होंने देखा कि जो टी सेट उन्होंने टी सर्व करने के लिए यूज किया है वो टी सेट भी मार्गा मिनको की मॉम का ही था। फाइनली डार्लिंग की बेटी चाय बनाने के बाद कहती है, आओ आपको मैं घर दिखाती हूँ। जब मार्गा मिनको पूरा घर देखने जाती हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें उनकी जानी पहचानी थी, वो घर उनके लिए अनजान नहीं लग रहा था। तभी वो कहती हैं कि तुम्हें पता है कि अपनी चीजों की अहमियत हमें तब समझ में आती है जब हमारे पास वो नहीं होती। मार्गा मिनको की सारी चीजें डार्लिंग के घर पर थीं और उन्हें ये चीज अब रियलाइज हो रही थी। तभी वो कहती हैं, चलो छोड़ो, तुम्हें पता है मेरी मॉम ने एक दिन सिल्वर कटलरी पर पेंट करने के लिए कहा था और मुझे तब ये पता चला कि वो सिल्वर की है जब मैं पेंट करने गई। जिसे हम सालों से यूज कर रहे थे वो एक सिल्वर की कटलरी थी। मार्गा मिनको ने कहा कि तुम्हें पता है मेरी मॉम ने एक दिन कटलरी पेंट करने के लिए मुझे कहा था और जब मैं पेंट कर रही थी तभी मुझे पता चला कि वो कटलरी जो हम सालों से इस्तेमाल करते आ रहे थे वो सिल्वर की थी। तभी डार्लिंग जो थी, डार्लिंग की डॉटर थी, वो हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हें पता ही नहीं था कि कटलरी सिल्वर की है। तो मार्गा मिनको कहती हैं कि मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हारी कटलरी किस चीज की बनी हुई है। मार्गा मिनको हेजिटेशन में आ जाती हैं और कहती हैं, कुछ कहने से पहले वो अपनी कटलरी को देखने के लिए उस ओर चल देती हैं। तभी मार्गा मिनको की जो नजर थी वो वॉच पर पड़ती है और वो देखती हैं कि टाइम ज्यादा हो गया है। वो कहती हैं, अरे यहाँ तो टाइम ज्यादा हो गया है, मुझे अपने घर भी जाना है और ट्रेन भी पकड़नी है। वो जैसे ही घर से बाहर आ रही थी तभी मार्गा मिनको वापस लौटकर देखती हैं हाउस नंबर 46 और डिसाइड करती हैं कि अब वो कभी भी इस घर में लौटकर वापस नहीं आएंगी, क्योंकि वहां पर जितना भी सामान था वो सब देखकर उन्हें उनकी मॉम की याद आ रही थी। साथ ही साथ उस सामान को वापस ले जाने का कोई फायदा था ही नहीं, क्योंकि ना तो उनके पास रहने के लिए कोई घर था, अब वो किराए के रूम में रहती थी और वहां पर इतनी जगह नहीं थी कि वो सारा सामान रख सके। और सारी सामान को देखकर उन्हें अपनी मॉम की याद आती है। फाइनली गाइस, यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर की समरी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारी समरी देखने के लिए आप मेरे चैनल को फटाफट से चेकआउट कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे क्वेश्चन आंसर्स के भी लिंक दे रखे हैं, वहां जाकर आप चेक कर लीजिए।